बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है कि हम किस तरह से एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था नंबर सिस्टम कौन से होते हैं, किस जगह पे यूज़ होते हैं, इनमें कौन से डिजिट इस्तेमाल होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स मैं दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि अभी उनको कन्वर्ट करना हमने सीखना है। हमने देखा था एक नंबर सिस्टम होता है हमारे पास बाइनरी, जिसके अंदर या 0 आएगा या 1 आएगा, 0 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा हमने देखा था एक ऑक्टल। ऑक्टल क्या था? 0 से लेके 7 तक। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम जो था 0 से लेकर 9 तक, जो कि हम नॉर्मल लाइफ के अंदर यूज़ भी करते हैं। एक और हमने देखा था जो कि था हेक्साडेसिमल, जिसमें 0 से लेकर 9 तक आते हैं, फिर A से लेके F तक आते हैं। ठीक है, ये था हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इधर भी लिख देता हूँ, ये इसमें क्या आता था 0 या 1। ठीक है, तो फिर अभी हमने इनकी कन्वर्जन सीखनी है कि किस तरह से इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में। तो एक प्रॉपर मेथड से लेके चलेंगे इसे, और सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरह से एक बाइनरी नंबर सिस्टम को या ऑक्टल को या फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ऐसा क्यों? क्योंकि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड, ऑक्टल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड सेम है। यानी एक ही मेथड से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल के अंदर। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास अगर हमने डेसिमल को चेंज करना हो हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में या बाइनरी में, तो इसके लिए एक दूसरा मेथड यूज़ होता है। ठीक है, जिसको फॉर एग्जांपल M2 बोल लेते हैं। ठीक है, तो फिर एक मेथड को फॉलो करते हुए इनको कन्वर्ट कर सकते हैं हम डेसिमल में। फिर सेम एक दूसरा मेथड होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को इनमें से किसी भी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज की क्लास में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से इन तीनों को डेसिमल में लेके जाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे डेसिमल को कन्वर्ट किया जाता है इनमें। ठीक है, फिर एक तीसरी क्लास हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे लेके जाएं, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कैसे लेके जाएं, हेक्साडेसिमल को बाइनरी या फिर ऑक्टल में कैसे लेके जाएं। ठीक है, तो आज की अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इनको, बाइनरी को, ऑक्टल को, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। ठीक है, सबसे पहली एग्जांपल लेते हैं हम बाइनरी की। आप बाइनरी को ही बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, तो आप इजीली इनको भी समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रा गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक एग्जांपल करते हैं इसमें। ये देखें, सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 0 1 0 बाइनरी है तो फिर सिर्फ 0 1 की वैल्यूज़ ही आएंगी। बेस 2 है इसकी, और इसको कन्वर्ट किस में करना है हमने, डेसिमल के अंदर। मैं आपको इसका सबसे इजी मेथड सिखाऊंगा, छोटे बच्चों वाला मेथड है, ताकि आपको बड़ा इजीली समझ आ जाए और आपको कोई प्रॉब्लम भी इसमें ना हो। ठीक है, तो फिर वो मेथड जो मैं फॉलो अप करूंगा कि हम एक टेबल बना लेते हैं। मानता हूँ लेंथी है, पर आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसको समझ लें। अगर आपने खुद से सवाल करना हो तो फिर बेशक इस टेबल को ना बनाएं। ठीक है, बस ये अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये एक टेबल बन गया। ठीक है, देखें बीच में ये इस तरह से, जिस तरह से हम वो गेम खेलते हैं ना, आपने देखा होगा, इस तरह की एक गेम हम खेल रहे होते हैं। नाम आपके खुद ही माइंड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह करके तो फिर सेम उसी तरह का एक टेबल बना लें। इस जगह के ऊपर बीच में इसके पॉइंट लगा लें। ठीक है, पॉइंट इसलिए लगाया है कि पॉइंट के इस साइड पे पॉइंट से बाद वाली वैल्यूज, यानी फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को देखते हैं, इधर पॉइंट लगाएंगे तो किधर आएगा, इस जगह के ऊपर। ठीक है, बाद में तो कोई वैल्यू है ही नहीं इधर। ठीक है, तो पॉइंट इस जगह पे लगा हुआ है, तो इस साइड पे ये वाली वैल्यू, अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आती है वो किधर लिखी जाएगी, इस साइड पे। ठीक है, अब ये देखें इसके बाद कौन सी वैल्यूज हैं, ये देखें इस जगह के ऊपर 0 1 0 1। ठीक है, किस तरह से राइट डाउन किया, ये देखें, पहली वैल्यू इधर, फिर 1, फिर 0, फिर 1। ठीक है,
अब बाद में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। इसके ऊपर वाली साइड पे हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। जीरो को भी हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इधर कोई और नंबर भी मौजूद हो तो फिर हम आगे 4 5 चला सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस साइड पे अब 0 तो उस तरफ आ गया, इस तरफ -1 -2, ठीक है, पर इधर तो कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। अब ये देखें ये इसकी बेस क्या है 2, तो फिर इसके नीचे क्या रख दें 2, ठीक है। हर नंबर के नीचे क्या लिख दें 2, ठीक है। 2 लिखने के बाद क्या करें, इनके पेयर्स बना लें। ये देखें एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर एंड 4 पेयर, ठीक है। अब ये देखें बेसिकली जो ऊपर वाली वैल्यू है ना वो 2 के ऊपर लिख दें। ये देखो ऊपर क्या था 0, तो 2 की पावर होगी 0, ठीक है। इधर था 1 तो 2 की पावर होगी 1, इधर था 2 तो 2 की पावर होगी 2, इधर था 3 तो इधर 2 की पावर होगी 3, ठीक है। तो फिर अब क्या करें, इन पेयर्स को लिखें इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो रहा है पर आगे एक और एग्जांपल होगी तो समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले इसे लिखें, ठीक है। इसको किस तरह से लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3, ठीक है। फिर दूसरा पेयर ये है तो प्लस करें 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, ठीक है। फिर तीसरा लिखें प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0, ठीक है। इनको लिख देना। अगर वैसे पेयर हम इतने बनाए ना, सिर्फ ऊपर वाले 0 को इंक्लूड ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ऊपर आप इंक्लूड ना करें, सिर्फ इधर तक पेयर बनाएं और इनको आप ऐड करते जाएं, ठीक है। अब ये देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3 क्या होता है 8, ठीक है, प्लस 0 2 की पावर 2 क्या होता है 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 क्या होता है 2, प्लस 0 2 की पावर 0 जहाँ पे भी होगी वहाँ पे 1। किसी चीज़ की भी पावर 0 तो उसको हम 1 लिखते हैं, ठीक है। अब देखें ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या हो जाएगा 0, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0। अब इसका आंसर क्या आ गया 10, ठीक है। तो फिर जो इसका आंसर आ जाएगा वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस 10 के अंदर, ठीक है। काफ़ी इजी मेथड था, ठीक है, कि क्या करें सिंपल इसके पेयर बना लें और पेयर बनाने के बाद इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं पॉइंट्स वाली, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए पेयर्स के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक एग्जांपल छोटी सी ले लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। 0.10, ठीक है, बेस 2। इसको कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल में, तो फिर टेबल बना लें, ठीक है। पॉइंट बीच में आ गया, पॉइंट के बाद कौन सी वैल्यू है 1 और उसके बाद क्या है 0, ठीक है। इस साइड पे क्या है, पहले 1 फिर 0 फिर 1, ठीक है। अब ऊपर उसी तरह से लिखना है 0 1 2 और इधर क्या आ जाएगा -1 -2, ठीक है। नीचे हम क्या लिखते थे बेस, देखें इधर बाइनरी है तो बेस क्या 2, तो नीचे क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब इजी मेथड थोड़ा सा और फॉलो करते हैं कि ये देखें इसके ऊपर क्या है 0, तो इधर 2 की पावर क्या हो जाएगी 0, इधर इसके ऊपर क्या 1, इस इधर 2 की पावर क्या हो जाएगी 1, इधर 1 के ऊपर क्या 2, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, ठीक है। ये देखें इधर 1 ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर क्या -1, तो इधर 2 की पावर क्या हो जाएगी -1, ठीक है। इधर 0 के ऊपर क्या -2, तो इधर क्या हो जाएगी पावर -2। इसके पेयर बना लें, ठीक है। जिस तरह मैंने लास्ट एग्जांपल में कहा कि अगर हम इधर से पेयर बना लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ये, ठीक है, ये पेयर बन गए, ठीक है। कितने पेयर हो गए 5 पेयर्स, ठीक है। सबसे पहले पहला पेयर लिखते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2, ठीक है, लिखा गया, प्लस सेकंड पेयर क्या है 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, प्लस तीसरा पेयर क्या है 1
मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0। ठीक है, अब ये देखें इधर आ रहा है पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट इसके साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो पॉइंट भी इधर बीच में डाल देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या लिखें, नेक्स्ट वाला पेयर लिखें, और वो किस तरह से लिखें, +1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -2। ठीक है, देखें डॉट किसी जगह पे भी नहीं लगाना। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये देखें 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 क्या होता है 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ये देखें 1 की पावर -2 की पावर -1 है, तो फिर ये नीचे डिवाइड में जाके क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यानी इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 1 वो क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर क्या है, -2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2, और 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। ठीक है, ये देखें ऊपर, अगर इधर आपको बता देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की पावर -3 है 2 की पावर, तो वो किस तरह से हो जाता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है नीचे जाके। फिर 2 की पावर 3 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम इसी तरह से मैंने इधर किया है कि 2 की पावर -2 थी तो वो नीचे जाके प्लस की होगी, और 2 की पावर 2 क्या होती है, 4। ठीक है, अब क्या किया हमने जी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या आ गया, 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस, अब देखें 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। ठीक है ना, और फिर ये 0 है तो फिर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 0। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, 4 + 1 5, 5 + 0.5, तो फिर ये क्या हो गया, 5.5। ठीक है, और बेस क्या बन गई इसकी, 10। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड था, इजी सा था। ठीक है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। ठीक है, अगर ये देखें इस जगह पे, अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं हो तो इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ इधर लिख दें। ये पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ इस साइड पे आ जाएंगी, पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ इस साइड पे आ जाएंगी। सिंपल था। ठीक है, तो अब थोड़ा फास्ट करते हैं। अगर बाइनरी समझ आ गया है तो अब हम ऑक्टल करते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डायरेक्ट पॉइंट वाली वैल्यू करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बगैर वाली तो आपको आ ही गई होंगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 651.70। ठीक है, 8। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये देखें ना, बेस 8 है, यानी 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक कोई वैल्यूज़ आ सकती हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, अब इधर टेबल बना लेते हैं। ठीक है, टेबल के बगैर भी आप कर सकते हैं, पर ये टेबल से थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, पॉइंट सेंटर में लगा लिया, पॉइंट के बाद क्या है, 7 0। ठीक है, और पॉइंट से पहले क्या है, 1। देखें पहले 1, फिर 5, फिर 6। ठीक है, अब इधर नीचे क्या लिखना है, ये देखें इसकी बेस क्या है, 8। ठीक है, तो फिर नीचे हमने क्या लिखना है, 8। ठीक है, 8। ठीक है, अब ऊपर उसी तरह से, ऊपर क्या था, 0 1 2, और इस तरफ क्या चला जाएगा, -1 -2। ठीक है, तो फिर अब देखें 8 की पावर 1 के ऊपर क्या है, 0, तो इधर 0 आ जाएगा। 8 की पावर क्या आ जाएगी, 1। 8 की पावर क्या आ जाएगी, 2। अब इसके बन जाएंगे पेयर्स। ठीक है, सेम कितने पेयर्स हो गए इधर, ये देखें जी, पेयर कितने हो गए इधर, 5। ठीक है, सबसे पहले पहला पेयर लिख लेते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 0। ठीक है, प्लस 8, सॉरी क्या था ये, 7। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय
8 की पावर इधर क्या आएगी -1 और इधर क्या आएगी -2, ठीक है। 8 की पावर -1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर -2, ठीक है। आप देखें 8 की पावर 2 क्या निकल आएगा हमारा 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 64, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 8 की पावर 0 है तो फिर वो क्या होगी 1, ठीक है। प्लस ये देखें 8 की पावर -1 है तो वो नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस की, ठीक है, प्लस की हो जाएगी तो फिर वो क्या नीचे हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, प्लस 0। अब देखें 8 की पावर -2 है वो नीचे जाके प्लस हो जाएगा और वो डिवाइड क्या हो जाएगा 864, ठीक है। 8 की पावर -2 थी वो नीचे जाके 8 की पावर +2 हो गई और 8 की पावर 2 क्या होती है 64, ठीक है। अब देखें हमें कैलकुलेटर की एक ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब कैलकुलेटर के ऊपर हम निकाल लेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 64, ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 384, ठीक है, प्लस 40, ठीक है, प्लस 1 प्लस 7 को डिवाइड करेंगे 8 से तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.88, ठीक है, 0.88 और ये देखें 0 को डिवाइड करेंगे उससे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबको प्लस करते हैं कि सबसे पहले 0.88 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 40 प्लस 384, ठीक है, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आ गया 425.88 और ये किस में चेंज हो जाएगा बेस 10 में, ठीक है। सेम तरीका है, पेयर बना लें पहले, ठीक है, पेयर बना के उन सब पेयर्स को आपस में ऐड कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड करके इनका सोल्यूशन निकालेंगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल के अंदर, ठीक है। सेम इसी तरह से एक एग्जांपल करते हैं हम हेक्साडेसिमल की कि अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल हो तो फिर हम उसे किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इधर आया है हेक्साडेसिमल वैल्यू जो कि है हमारे पास 19A, ठीक है, .BE, ठीक है, हेक्साडेसिमल, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, ठीक है। अब कैसे डेसिमल के अंदर चेंज होगी, सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे हम, ठीक है। सेंटर में आ गया पॉइंट, इस साइड पे A91, ठीक है, इस तरफ आ गया B एंड E, ठीक है। हमने इसे कन्वर्ट करके नहीं, हमने इसको सेम एज इट इज़ लिखना है, A को A ही लिखना है, B को B लिखना है, E को E लिखना है, ठीक है, और ऊपर फिर उसी तरह से 0 1 एंड 2, ठीक है, इस तरफ -1 -2, कोई और वैल्यू हो तो -3, ठीक है, -4 सेम चलती जाएगी, इधर कोई और वैल्यू हो तो 3 4 चलते जाएंगे, ठीक है। अब देखें इधर बेस क्या है 16 तो नीचे सबके क्या लिखेंगे 16, जिस नंबर सिस्टम को चेंज करने जा रहे होते हैं उसी को ही नीचे लिखते हैं, ठीक है। देखें 16 है तो 16 लिखा, 8 था तो 8 लिखा, बाइनरी था तो 2 लिखा, ठीक है। तो फिर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो नंबर सिस्टम जिसको चेंज कर रहे होंगे वो ही हमने इधर लिखना है, ठीक है। अब देखें इधर 16 की पावर क्या हो जाएगी 2 जो ऊपर है, ठीक है, इधर 16 की पावर क्या हो जाएगी 1, इधर 16 की पावर क्या हो जाएगी 0, ठीक है, इधर 16 की पावर हो जाएगी -1 और इधर -2, ठीक है। अब ये देखें पेयर बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पेयर्स बन गए, ठीक है। पेयर्स बनने के बाद अब हमने सेम उसी तरह से ही इन्हें राइट करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 1 प्लस A मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0, ठीक है, प्लस B मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर -1 प्लस
e मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर -2, ठीक है, हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमने देखना है कि सबसे पहले 16 की पावर 2 क्या होती है। 16 की पावर 2 क्या होती है कि 16 को मल्टीप्लाई कर दो 16 से, तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है 256। 256 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या हो जाएगा 256, ठीक है, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 1, 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 144 आ गया, ठीक है, प्लस अब a है, ठीक है, हमने देखा था a 9 के बाद आता है a, यानी डेसिमल में a को 9 के बाद आता है a, तो डेसिमल में a को क्या लिखा जा सकता है 10, ठीक है, तो इस जगह पे हमने उसे a को चेंज कर देना। इधर क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0 क्या होती है 1, ठीक है, किसी चीज़ की भी पावर 0 होगी तो वो क्या हो जाता है 1, ठीक है, प्लस अब देखें a 10 था और b को डेसिमल में क्या कहते हैं 11, ठीक है, तो फिर ये क्या आ गया 11 -1 है तो फिर वो नीचे जाके +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, प्लस e को क्या बोला जाता है डेसिमल में 14, ठीक है, 14 डिवाइडेड बाय 16 की पावर 2 वो क्या थी 256, ठीक है, इधर हमने निकाला था 256, ठीक है, b क्या हो गया 11, e क्या हो गया 14, ठीक है, a क्या हो गया 10, ठीक है, तो फिर इसी तरह से हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था a को हम डेसिमल में 10 लिखते हैं, b को 11 लिखते हैं, c को 12, d को 13, e को 14 और f को 15, क्योंकि हेक्साडेसिमल में वैल्यूज़ कौन सी आती हैं 0 से लेके 9 तक, देन a से लेके f तक, और f क्या बन जाता है 15, ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हमारे पास आ चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व हम कैसे कर लेते हैं कि हम कैलकुलेटर के ऊपर सबसे पहले निकाल लेते हैं 256 प्लस 144 प्लस 10, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 410, हमने इधर लिख लिया 410, ठीक है, 4 है, प्लस अब 11 डिवाइडेड बाय 16, 11 को हम डिवाइड कर लेंगे 16 से, हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.69 लिख लेते हैं इसे 0.69, ठीक है, प्लस अब 14 को डिवाइड करेंगे 56 से, 14 डिवाइडेड बाय 256, ये आ गया हमारे पास 0.055, राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, क्या आ गया 0.05 एंड 5, ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 0.055 प्लस 0.69, ठीक है, प्लस 410, ठीक है, तो फिर क्या आंसर आ गया 410.745, आंसर हमारे पास क्या आ गया 410.745, ठीक है, अब जो ये आंसर आ गया ये किस में कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, ठीक है, सिंपल सा तरीका था, कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमने टेबल बनाना अगर सीख लिया तो वो तो फिर तो ये बहुत ही आसान है, हमें कोई इतना कन्फ्यूजन इसके अंदर नहीं आने वाला, इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो आज हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं। सबसे पहले बाइनरी को कैसे डेसिमल में चेंज करें, ठीक है, और इसी तरह से ऑक्टल को कैसे चेंज करें, फिर हेक्साडेसिमल को कैसे चेंज करें। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि हमारे पास इस तरह से 562 लिखा हुआ है 2.10, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दें डेसिमल के अंदर, ठीक है, तो फिर अब देखें इधर कोई बेस नहीं लिखी हुई, फॉर एग्जांपल 10 नहीं, इधर 2 लिखा हुआ, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दें डेसिमल के अंदर, इधर कोई बेस नहीं लिखी हुई थी, हमें पता नहीं लग रहा था ये कौन सी वैल्यू है। देखें ये ऑक्टल के अंदर भी आता है 2, 6, 5, 1, 2, ठीक है,
हेक्साडेसिमल में भी आता है, ठीक है। तो हमें कोई समझ नहीं लग रहा, पर जब भी इसकी बेस नहीं लिखी होगी तो ऑटोमेटिकली ये किस बेस में होगा, 10 में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसके मार्क्स होंगे, तो अब एक डेसिमल को कन्वर्ट करना है एक डेसिमल में, तो वो किस तरह से करेंगे, सेम टेबल बना लें, ठीक है, पॉइंट लगा लें बीच में 2, 6, 5, ठीक है, और 1 और 2। अब इस जगह पे फिर सेम टेबल बनाया जी, 0, 1, 2, -1, -2, ठीक है। अब देखिए इधर बेस क्या है, 10, तो फिर इसकी नीचे क्या लिख देंगे, 10, ठीक है, इधर भी 10। अब देखें इधर 10 की पावर 0, इधर 10 की पावर 1, इधर 10 की पावर 2, इधर 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, पेयर बना लें, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा गया, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2, ठीक है। सेम वही मेथड हमने यूज़ किया इधर। अब इधर क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10, नीचे जाके प्लस की पावर होगी, प्लस 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2 है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो फिर अब ये देखें, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्या हो गया, 500, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 60, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, 1 को डिवाइड किया 10 से, तो फिर क्या आ जाएगा, 0.1, ठीक है। 2 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो फिर क्या आ जाएगा, 0.02, ठीक है। तो इन सब को ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, 562.12, और ये क्या किस में आ गया, डेसिमल में। अब ये देखें ये पहले डेसिमल में था, तो कन्वर्ट होने के बाद फिर डेसिमल में आ गया, और देखें इसकी सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्योंकि पहले डेसिमल था, उसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो सेम वैल्यू ही आनी चाहिए ना, तो फिर सेम वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम हर वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा। काफ़ी इजी था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।